नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के बारे में। आपने पिछले वीडियो में मंथली करंट अफेयर रिव्यू को देख लिया था। साथियों, यदि आपने अभी तक मंथली करंट अफेयर रिव्यू नहीं देखा तो इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, देख लेना। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखेंगे टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा, WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025 अवार्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा, भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित क्यों किया, सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित, 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की ACI रैंकिंग, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की भारत यात्रा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, यूनेस्को के 16 नए वैश्विक भूपारक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची के साथ। टाइम्स मैगजीन के 100 सर्वश्रेष्ठ लोगों की सूची में डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, मोहम्मद यूनुस, सेरेना विलियम्स, एड शीरान, स्नूप डॉग, डेमी मूर और डेमिस हसाबिस को शामिल किया गया। इस सूची में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। टाइम्स सूची में सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार 2014, 15, 17, 20 और 21 में शामिल हो चुके हैं। इसमें भारतीय मूल की रेशमा केवल रामानी को शामिल किया गया है। टाइम्स 100 सूची में 22 वर्षीय फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट सबसे युवा प्रभावशाली, जबकि 84 साल के मोहम्मद यूनुस सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। अगला टॉपिक, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पहली भारत यात्रा। जेडी वेंस भारत कब आए? 21 से 24 अप्रैल 2025 को 4 दिवसीय यात्रा पर। इनके साथ इनकी पत्नी उषा वेंस भी आई, जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के वडलूरू गांव से जुड़ी हैं। जेडी वेंस और मोदी जी ने ऊर्जा, रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की तथा द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति का स्वागत किया। 21 से 24 अप्रैल को राजस्थान की यात्रा पर रहे। राजस्थान में आमेर के किले, रामबाग पैलेस, सिटी पैलेस आदि का भ्रमण किया तथा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट कार्यक्रम में भाग लिया। 23 अप्रैल 2025 को आगरा गए। अगला टॉपिक, WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच WEF ने। कब जारी किया? 17 अप्रैल 2025 को। इसमें 40 वर्ष से कम आयु के 116 असाधारण व्यक्तियों को शामिल किया गया, जो लगभग 50 देशों से संबंध रखते हैं। इस सूची में भारत के अनुराग माल्लू, निपुण मल्होत्रा, रितेश अग्रवाल, आलोक मेदिकपुरा, अनिल किंजरापू, राममोहन नायडू, नटराजन शंकर, मानसी सुब्रमण्यम को शामिल किया गया। अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा कब हुई? 22 अप्रैल 2025 को। खाड़ी देश की यह मोदी की तीसरी यात्रा थी। पहली 2016 में, दूसरी 2019 में और तीसरी 22 अप्रैल 2025 को। जेद्दा की यह पहली यात्रा थी। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई। भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद SPC की दूसरी बैठक हुई। इसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पहली बैठक 2023 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
एसपीसी के तहत पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित एक नई मंत्री स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया। तो अब टोटल 4 समितियां होंगी। शेष 3 कौन सी हैं? राजनीतिक, दूतावास संबंधी एवं सुरक्षा सहयोग संबंधी, दूसरी रक्षा सहयोग संबंधी, तीसरी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, और चौथी पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी समिति। सऊदी अरब और भारत के बीच 4 क्षेत्रों पर एमओयू हुए। अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए, एंटी डोपिंग संबंधी शिक्षा एवं रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के लिए तथा इनवर्ड सरफेस पार्सल के संबंध में सहयोग के लिए। साथियों, ये 2 दिवसीय राजकीय यात्रा थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बेसरन घाटी में पर्यटकों पर आतंकी हमला हो गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा को बीच में ही कैंसिल कर दी तथा तत्काल भारत लौट आए। द रेजिडेंस फ्रंट द्वारा यह हमला किया गया, जिसकी जिम्मेदारी भी उसने एक बार ले ली। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ। इसकी प्रतिक्रिया में भारत ने सिंधु जल नदी संधि 1960 को स्थगित कर दिया। यह फैसला 23 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में लिया गया। इसके अलावा अट्टारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया तथा पाकिस्तानी नागरिक सड़क वीज़ा छूट स्कीम के तहत जारी वीज़ा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया तथा 48 घंटे के अंतर्गत समस्त पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया करते हुए 1971 के शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के मध्य कराची में हुआ था। इसके तहत पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज पर भारत को पूर्ण नियंत्रण दिया गया तथा पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित कर दिया गया, लेकिन भारत को इसका सीमित उपयोग यानी गैर उपभोगी उपयोग यानी बिजली उत्पादन की अनुमति दी। सिंधु नदी प्रणाली का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि शेष लगभग 20% पानी भारत के हिस्से में आता है। भारत ने इस हमले के बाद सिंधु जल संधि को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकाने पर कार्रवाई हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इसके तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। अगला टॉपिक, सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित। ब्रिटेन स्थित एविएशन रेटिंग प्लेटफॉर्म स्काईटेक्स ने 100 हवाई अड्डों की सूची जारी की, जिसमें पहले स्थान पर सिंगापुर हवाई अड्डा रहा। यह रैंकिंग दुनिया भर के हवाई यात्रियों द्वारा किए गए संतुष्टि सर्वेक्षण पर आधारित है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा लगातार 13वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीतने वाला बन गया है। स्काईट्रेक्स के शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में देखें तो 4 भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है। दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 32वें स्थान पर रहा है। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 48वें स्थान पर, हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 56वें स्थान पर, मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 73वें स्थान पर रहा है। अगला टॉपिक, 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की एसीआई रैंकिंग। एसीआई यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। कब जारी हुई यह रिपोर्ट? 14 अप्रैल 2025 को। कुल वैश्विक यात्रियों की संख्या कितनी बताई गई? 9.5 बिलियन के करीब लगभग 2024 में, और 2023 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई? लगभग 9% की वृद्धि।
सर्वाधिक व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा रहा? हाटर्सफील्ड जैक्सन अटलांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व के सबसे 10 व्यस्तम हवाई अड्डे में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगला टॉपिक, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की भारत यात्रा। दुबई के क्राउन प्रिंस 8 से 9 अप्रैल 2025 को अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। एस जयशंकर प्रसाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तथा 8 MOU भी किए। प्रतीकात्मक उपहार के रूप में शेख हमदान ने अपने दादा शेख राशिद द्वारा पहना गया पारंपरिक वेस्ट यानी अरबी चोगे की प्रतिकृति प्रधानमंत्री को भेंट की तथा मुंबई में DP वर्ल्ड के फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन का उद्घाटन किया, जिसमें 200 मिलियन से अधिक का निवेश किया गया है। बेंगलुरु में दुबई इंटरनेशनल चैम्बर के दूसरे प्रतिनिधि कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। यात्रा के दौरान दुबई में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT के कैंपस की स्थापना की भी घोषणा की गई। अगला टॉपिक, यूनेस्को ने घोषित किए 16 नए वैश्विक भू पार्क यानी ग्लोबल जियो पार्क्स। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क नामित करने की घोषणा 17 अप्रैल 2025 को की। इसके साथ अब 50 देशों में कुल 229 साइट हो जाएंगी और लगभग 8,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा, जो नामीबिया के आकार के बराबर है। यह नए भू पार्क 11 देशों में स्थित हैं: चीन, उत्तर कोरिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिणी कोरिया, सऊदी अरब, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम। चीन और उत्तरी कोरिया में यह पहला भू पार्क होगा। सऊदी अरब, जिसमें ये पहले 2 भू पार्क हैं। यूनेस्को वैश्विक भू पार्क ऐसे एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल और परिदृश्य होते हैं। इनका प्रबंधन, संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के समग्र दृष्टिकोण के तहत किया जाता है। अगला टॉपिक, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी को मिला है। शीर्ष 10 विश्वविद्यालय में 5 चीन के विश्वविद्यालय हैं। एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय में चीन का पहला नंबर है। भारत की स्थिति देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है, जिसे एशिया में 38वां स्थान मिला है, जबकि पिछले साल की तुलना में इसमें गिरावट आई है। कुल मिलाकर भारत के 107 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में जगह मिली है, जो जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। भारत के 20 संस्थानों को टॉप 250 में जगह मिली है। IISc के अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी 111वें स्थान पर, IIT इंदौर 131वें स्थान पर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140वें स्थान पर रही है। सुल्लिनी यूनिवर्सिटी को 149वां स्थान मिला है, जो भारत का शीर्ष निजी विश्वविद्यालय रहा है। नए देश में उज्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया और सीरिया को पहली बार शामिल किया गया है। 18 संकेतकों के आधार पर इन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी 3 से 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। थाईलैंड प्रवास 3 से 4 अप्रैल को रहा। यहाँ पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो वर्ष 2018 में काठमांडू, नेपाल में संपन्न चतुर्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद बिम्स्टेक के नेताओं की पहली भौतिक बैठक थी। PM मोदी ने इस उपलक्ष्य में थाईलैंड सरकार द्वारा 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावत ने उन्हें त्रिपिटक भी भेंट की। द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री पेंटागटन शिनावात्रा के साथ बैठक में दोनों देशों से अपने रणनीतिक साझेदारी स्तर के संबंध बढ़ाने का निर्णय लिया। मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वाट फो मंदिर का भी दौरा किया।
4 से 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका दौरे पर रहे। वहां पर उन्हें कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में 19 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। द्विपक्षीय वार्ता में श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ बैठक में रक्षा, ऊर्जा आदि पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति की गई। दोनों देशों ने त्रिंकोमाली में एक संयुक्त ऊर्जा हब विकसित करने के लिए भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच समझौता किया, जिसमें मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन और संभावित रिफाइनरी शामिल है। प्रधानमंत्री ने 120 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से नवाजा गया। अनुराधापुर में स्थित पवित्र जयाश्री महाबोधि मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। अगला टॉपिक बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। यह छठा शिखर सम्मेलन था जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 की प्रमुख घोषणाओं में विजन 2030 को अपनाया गया, जो संगठन के भविष्य के सहयोग के लिए एक रणनीतिक रोड मैप है। समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सदस्य देशों के बीच समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बिम्स्टेक और IORA यानी भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन तथा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने बिम्स्टेक के लिए 21 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि अनुसंधान, डिजिटल अवसंरचना और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। भारत ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों के आयोजन की घोषणा की। सम्मेलन के अंत में बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड से बांग्लादेश को सौंपी गई। यह अध्यक्षता बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ग्रहण की। साथियों, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज इन शॉर्ट्स। EU यानी यूरोपीय संघ ने 7 सुरक्षित देशों की सूची जारी की है, जिसमें भारत को शामिल किया गया है। यानी भारत, कोसोवो, बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र, मोरक्को और ट्यूनीशिया, इन 7 देशों की सूची जारी की गई है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए यूरोपीय संसद और सदस्य देशों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हिंदू विरोधी भेदभाव को औपचारिक रूप से मान्यता देने और इसे दंडनीय बनाने का विधेयक पेश किया गया। सीनेट बिल 375 4 अप्रैल 2025 को जॉर्जिया सीनेट में पेश किया गया। इस पर आगे विधायी प्रक्रिया जारी है। जॉर्जिया हिंदू विरोधी भेदभाव को अपराध की श्रेणी में डालने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। हिंदू विरोधी भेदभाव को हिंदू धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण, विध्वंसक और अपमानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना। जॉर्जिया में लगभग 40,000 हिंदू निवास करते हैं, जो मुख्यतः अटलांटा महानगरीय क्षेत्र में केंद्रित हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। यदि आपने RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।